Hello, good morning, students. Students, today we will do our section B writing, which is based on writing, in which we have done the letter writing, formal and informal, and the email writing. So, today we will see the difference between the email writing and the letter writing. That's why we are doing the two questions from the different assignments. Assignment 5, which is given on your page number 81. Sorry, 79. Assignment 4. And we will take the second question of it, which is on the base of your email writing. The question is, you are Vishal, your friend Manish is in a hostel, he is unwell. Write an email advising him about what he should do to keep healthy in 100 to 120 words. Use the points given below. सो जैसे कि आपने देखा भी है कि ईमेल राइटिंग ये हमारा लॉन्ग उसमें आते हैं अ, जिसमें लॉन्ग राइटिंग होती है हमारी वर्ड्स लॉन्ग कंपोजिशन जिसके अंदर हमारी वर्ड लिमिट्स होती हैं 100 to 120 वर्ड्स की एंड शॉर्ट कंपोजिशंस में हमारी लिमिट्स होती है 50 to 80 वर्ड्स की. तो यहाँ पर आपको ईमेल लिखनी है अपने फ्रेंड को जिसका नाम है मनीष जो हॉस्टल में रहता है एंड आप हैं विशाल. नीचे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि उसका हेल्थ जो है वो थोड़ा सा बीमार हो गया है तो आपको उसको कुछ हेल्दी एडवाइस करना है हेल्थ के लिए जिसमें पॉइंट्स दिया गया है टेक केयर ऑफ हेल्थ राइज अर्ली टू बेड ईट रेगुलरली ऑन टाइम अवॉइड ईटिंग. ये कुछ बीच बीच में से आपको ना सेंटेंस मेकिंग के लिए बीच बीच के वर्ड्स दिए हैं जिससे आपको सेंटेंस पूरा प्रॉपर बना के ईमेल लिखना है. अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स, ड्रिंक मिल्क, ईट सीजनल फ्रूट्स एंड बिकम हेल्दी वंस अगेन. तो जब भी हम ईमेल लिखते हैं उसमें हम एड्रेस नहीं लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम. अब आप विशाल हैं तो मैंने इसीलिए vishal@gmail.com लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ईमेल आईडी हमें नहीं दी गई है. तो इस तरह से हम ईमेल आईडी बनाते हैं. जो भी हमें नाम देना होता है अपनी ईमेल को हम वो नाम लिखते हैं उसके बाद @gmail.com ये हमारी गूगल मेल की आईडी हम जो बनाते हैं वो हम इसी तरीके से बनाते हैं. और किसको भेज रही हैं उसकी आईडी हो गई जैसे manish@gmail.com. अब हम नीचे स्टार्ट करेंगे अपनी मेल राइटिंग. इसमें सब्जेक्ट भी कई बार हमसे कंप्यूटर मांगता है तो सब्जेक्ट में हम जैसे अब ये सब्जेक्ट है हमारा किसके ऊपर हेल्दी हेल्थ के ऊपर तो हम इसमें हेल्दी हेल्थ लिख सकते हैं अपने सब्जेक्ट में. Okay, and then we will start writing in our body that how are you, तुम कैसे हो. आई होप यू आर इन गुड मूड. तुम्हारा मूड बहुत अच्छा होगा होप करता हूँ मैं. योर मदर इन्फॉर्म्ड मी येस्टरडे, तुम्हारी मम्मी ने मुझे कल बताया दैट यू हैव वेरी पुअर ईटिंग हैबिट्स कि तुम्हारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत पुअर हैं. वेन आई कम टू नो अबाउट दिस, जब मुझे ये पता चला आई फेल्ट वेरी बैड क्योंकि जब दोस्त के बारे में कुछ गलत सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है. तो इसी तरीके से वो लिख रहे हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने ये सुना. आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ दैट यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ बाय मेंटेनिंग अ गुड हैबिट. तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. और वो कैसे होगा जब तुम गुड हैबिट्स को मेंटेन करोगे फॉलो करोगे. यू हैव टू राइज अर्ली, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए. एंड गो अर्ली टू बेड, और तुम्हें सोने के लिए भी जल्दी जाना चाहिए. एंड ईट रेगुलरली, और तुम्हें रेगुलरली अपने जो है खाना खाना चाहिए ऑन इट्स टाइम, जो उसका टाइम है उस पर. जैसे लंच ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रॉपर टाइम पर लेना बहुत ज़रूरी है.
You should avoid eating from फूड फ्रॉम रोड साइड, और तुम्हें अवॉइड करना चाहिए रोड साइड वैंडर से, यानी रोड पे जो वैंडर्स जो ठेला लगाते हैं ना, उनको कहते हैं, उनसे खाना खा जो तुम खाते हो वो तुम्हें अवॉइड करना चाहिए, यानी वो नहीं खाना चाहिए, बिकॉज इट विल नॉट प्रोवाइड यू हेल्दी फूड वैल्यू, क्योंकि वो तुम्हें वो फूड वैल्यू नहीं देंगे, वो अच्छा खाना तुम्हें नहीं देंगे। ऑलवेज ट्राई टू ड्रिंक मिल्क इन योर ब्रेकफास्ट, और हमेशा ट्राई करो कि तुम अपने ब्रेकफास्ट में मिल्क लो, क्योंकि बहुत बच्चे पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए आई हैव रिटन दिस, ऑलवेज ट्राई। एंड ईट सीजनल फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स यानी जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो मोस्टली ऑरेंजेस आए हुए हैं, कीनू आया हुआ है, एप्पल्स हैं, तो आपको ये सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। अभी थोड़े दिनों के बाद ग्रेप्स आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद गर्मियों में आपको ज़्यादातर मैंगोज देखने को मिलते हैं, तो ये सीजनल फ्रूट्स हमको लेने चाहिए रेगुलरली अपनी डाइट में, टू बिकम हेल्दी वंस अगेन, दोबारा से हेल्दी होने के लिए। सो आई होप यू विल डू व्हाट आई एडवाइज यू। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने एडवाइस किया है तुम उसको फॉलो करोगे। विद बेस्ट रिगार्ड्स के साथ योर लविंग फ्रेंड। ये तो हो गई हमारी ईमेल। अब हम इसके बाद करेंगे हमारा एप्लीकेशन हमारे लेटर राइटिंग में ही आता है, जिसको हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। So here it is given on your page number 81, and it is in the assignment 5. Assignment 5, second question on page number 81. You are Fanesh Verma of class 4th B. Your father is the sole earner in the family and his income is very less. Write an application in 100 to 120 words to the principal of your school requesting him to grant you full fee concession. आपका नाम फनेश वर्मा है, आप 4th B में पढ़ते हैं, आपके फादर जो हैं सोल अर्नर मतलब कि अकेले ही हैं जो घर के लिए कमाते हैं फैमिली के लिए, और हिज इनकम इज़ वेरी लेस, और उनकी इनकम जो है वो बहुत कम है। राइट एन एप्लीकेशन इन 100 to 120 वर्ड्स टू द प्रिंसिपल। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, जो 100 to 120 वर्ड्स की होनी चाहिए, लॉन्ग, उसमें ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, और रिक्वेस्ट करनी है उनसे आपको फुल फी कंसेशन वो दे दे। सो यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं दिया गया है, दैट्स वाई आई हैव रिटन टू द प्रिंसिपल XYZ। जब हमें स्कूल का नाम नहीं दिया जाता तो बच्चों वहाँ पर हम या तो अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, मोस्टली बच्चे अगर आप को याद ना रहे, या फिर आप XYZ भी लिख सकते हैं या ABC भी लिख सकते हैं। इट मीन्स कोई भी स्कूल जिसमें भी ये बच्चा पढ़ता है उसका वो हो जाता है। उसके बाद लिखोगे आप रेस्पेक्टेड सर, ये सभी आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। I beg to say that I am a student of class 4th B of your school. I beg to say मैं ये कहना चाहता हूँ, रेस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल का स्टूडेंट हूँ, क्लास 4th B में पढ़ता हूँ। माई फादर्स इनकम इज़ वेरी लो, मेरे पापा की इनकम जो है वो बहुत कम है, विच इज़ हार्डली सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ फैमिली। जो हार्डली सफिशिएंट है मतलब कि इतने भी नहीं है कि वो हमारे घर के खर्चे के लिए भी पूरी नहीं होती है, इतनी है। एज आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स, मेरा एक भाई भी है और 2 सिस्टर्स भी हैं। दे आर ऑल्सो स्टडिंग, वो भी पढ़ाई करते हैं। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पे स्कूल फी एक्सपेंसेस ऑफ ऑल द 4 ऑफ अस। सो इसीलिए उनको डिफ़िकल्ट होता है कि हम चारों की फ़ीस और स्कूल के जो एक्सपेंसेस हैं उनको पे करना। I have been very good at my studies and scored above 95% marks in the final exams. मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ एंड मैंने इस बार 95% से भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर।
एज आई गॉट फुल फी कंसेशन इन अर्लियर क्लासेस, और मुझे पीछे की क्लासेस में भी, अर्लियर क्लासेस में भी मुझे फुल फी कंसेशन मिलता था। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी दिस ईयर ऑल्सो, इसीलिए मैं तुमसे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इस साल भी फुल फी कंसेशन ग्रांट हो, मिले। फॉर विच आई ऑल्सो बी ऑब्लाइज टू यू, और मैं ऑब्लाइज मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। उसके बाद लिखोगे थैंकिंग यू योर ओबीडियंट, एंड योर ओबीडियंट के बाद नीचे लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा फनिश वर्मा। स्पेस नहीं थी इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस साइड में लिख दिया है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम लोग जो है हमारा फॉर्मल लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन भी जिसको हम बोलते हैं, एंड ईमेल। तो ये दोनों डिफरेंसेस इसीलिए मैंने आपको ये दोनों इकट्ठे करवाए, सो दैट कि यू कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन द ईमेल राइटिंग एंड द लेटर राइटिंग। Okay, students, I hope you understand it. So do it in your book and learn it. Thank you. Have a good day.